सुलेमान बिन अब्दुल मलिक उमवी सल्तनत के खलीफा थे। उनके दौर में एक शख्स हुआ करता था, खुजमा बिन बशर। वो बनी असद कबीले से ताल्लुक रखते थे। सखावत, शराफत और हमदर्दी में मशहूर थे। उनके पास दौलत की कोई कमी न थी, मगर वो दौलत सिर्फ उनके लिए नहीं थी। गरीबों, नादारों और बेसहारा लोगों का सहारा बनना ही उनका शौक था। मगर वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जब हालात बदले तो खुजमा की दुनिया भी बदल गई। गुर्बत और तंग दस्ती ने उन्हें आ घेरा, और जो लोग कल तक उनके दहलीज पर मदद लेने आते थे, वही आज उनके हाल पर खामोश हो गए। बीवी रातों को जागती थी, बच्चे भूख से बिलखते थे, और खुजमा बस चुपचाप सुनते थे। एक रोज बीवी की बेबसी देखकर उन्होंने कहा, मैंने लोगों के रवैये में तब्दीली देख ली है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी से मदद मांगूं। अब मैं इसी घर में रहूंगा, यहाँ तक कि मौत आ जाए। उन्होंने खुद को घर में महदूद कर लिया, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी एक दिन खत्म हो गया। इसी उमवी दौर में जजीरा का गवर्नर था अक्रमा उल फैयाज। वो अपनी दरियादिली और सखावत के लिए जाना जाता था। लोग उसे जाबिर असरातुल इकराम कहते थे, यानी नेक लोगों की मदद करने वाला। एक दिन अपने दरबार में बैठा था, जब किसी ने खुजमा का जिक्र किया। अक्रमा ने हैरत से पूछा, खुजमा? वो तो कभी नजर ही नहीं आते। अब लोगों ने बताया, हुजूर, वो गुर्बत में डूब चुके हैं। उन्होंने खुद को घर में महदूद कर लिया है। अक्रमा ने आह भरी और कहा, अफसोस, न कोई उनका हमदर्द बना, न कोई उनका हक अदा करने वाला। उसी रात अक्रमा ने अपने चेहरे पर नकाब बांधा, 4000 दीनार एक थैली में डाले और अपने घोड़े को तैयार करने का हुक्म दिया, बिना किसी को बताए। रात की तारीकी में वो निकल पड़ा। कहा, किसके लिए? एक ऐसे शख्स के लिए जो खुद तो दर दर की ठोकरें खा रहा था, मगर कभी किसी को खाली हाथ लौटने नहीं देता था। खुजमा बिन बशर। अक्रमा नकाब ओढ़े, थैली में 4000 दीनार लिए, रात की तारीकी में चलते हुए खुजमा के घर पहुँचते हैं। दरवाजे पर दस्तक दी। खुजमा ने दरवाजा खोला तो सामने एक नकाबपोश खड़ा था। खुजमा की कमजोर हालत देखकर अक्रमा का दिल भर आया। उसने कहा, ऐ खुजमा, तुमने कितने ही गरीबों की मदद की, कितनों को मुश्किलों से निकाला। तुम्हारी नेकियों का बदला शायद मुमकिन नहीं, लेकिन ये थैली रख लो और इससे अपना मसला हल करो। हालात की तलखियों से थके हुए खुजमा ने ना चाहते हुए भी थैली पकड़ ली। जब थैली को भारी महसूस किया तो नकाबपोश के घोड़े की लगाम पकड़ ली। तेजी से खुजमा बोले, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम कौन हो? नकाबपोश यानी अक्रमा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पहचानो। खुजमा ने कहा, मैं ये थैली कबूल नहीं करूँगा जब तक तुम अपना नाम नहीं बताते। इस पर अक्रमा ने बस इतना कहा, मैं हूँ जाबिर असरातुल इकराम, नेक लोगों की मदद करने वाला। यह कहकर वो अपने घोड़े पर सवार हुए और वहाँ से चले गए। जब अक्रमा चले गए तो खुजमा थैली लेकर अपनी बीवी के पास आए। बड़े इत्मीनान से बोले, खुश हो जाओ, अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अगर ये सिक्के हुए तो बहुत ज्यादा हैं। खुजमा ने थैली को टटोला, वो दीनारों से भरी हुई थी। दूसरी तरफ अक्रमा अपने घर पहुँचे। उनकी बीवी ने उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल किया। अक्रमा ने जवाब देने से गुरेज किया। बीवी रोने लगी। अक्रमा ने हैरानी से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बीवी बोली, आप रात को सबसे छुप कर निकले। ऐसा लगता है जैसे आप किसी औरत के पास गए थे। अक्रमा ने कहा, अल्लाह गवाह है, मैं किसी औरत के पास नहीं गया। बीवी कहने लगी, आप मुझे सच्चाई बताएं, वरना मेरा दिल सुकून नहीं पाएगा। अक्रमा ने पूछा, अगर मैं सब कुछ बता दूं, तो क्या तुम राज रखोगी?
बीवी ने जवाब दिया, आप मुझे सच सच बताएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर अक्रमा ने सारी दास्तान बयान की और कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं कसम भी खाऊं? बीवी मुस्कुराकर बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे आप पर भरोसा है, मेरा दिल मुतमिन हो गया है। अब सुबह खुजमा उठे, नकाब पोश की दी हुई रकम से अपने तमाम कर्ज चुकाए, मामलात को ठीक किया और फिर रवाना हुए खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दरबार की तरफ। जब दरबार के दरवाजे पर पहुँचे तो दरबान ने खलीफा को उनकी आमद की इत्तला दी। खुजमा जब खलीफा के सामने पहुँचे तो खलीफा ने पूछा, ऐ खुजमा, ऐसा क्या हुआ कि तुम महीनों हमसे दूर रहे? खुजमा ने जवाब दिया, हुजूर, तंग दस्ती और खराब हालात की वजह से। खलीफा बोले, तो फिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? खुजमा ने बड़ी खामोशी से जवाब दिया, मेरी कमजोरी, बेबसी और खुददारी ने मुझे रोके रखा। खलीफा ने फिर पूछा, तुम तो सबकी मदद करते थे, क्या तुम्हें भी किसी ने सहारा दिया? इस सवाल पर खुजमा ने पूरी दास्तान सुना दी। कहा, रात के वक्त एक नकाब पोश शख्स आया, उसने मेरी मदद की, मगर मैं नहीं जानता वो कौन था। उसने अपना नाम सिर्फ जाबर असरातुल कराम बताया। ये सुनकर खलीफा सुलेमान हैरत जदा हुए और कहने लगे, काश हम जानते कि वह कौन था ताकि हम उसकी शराफत की हिमायत कर सकते। फिर खलीफा ने एक कागज और कलम तलब किया और खुजमा को जजीरा का हाकिम यानी गवर्नर मुकर्रर कर दिया। साथ ही उन्हें इनामा दिए और जजीरा जाने का हुक्म दिया। ये वही जजीरा था जहाँ अक्रमा उस वक्त गवर्नर थे। खलीफा के दरबार से वापसी पर खुजमा ने कुछ तैयारी की और जजीरा रवाना हुए। जब वह शहर के करीब पहुँचे तो अक्रमा और शहर वालों ने उनका इस्तकबाल किया। सबने उन्हें खुशामदीद कहा। खजैमा अब जजीरा के हाकिम थे और लोगों के मामलात संभाल लिए। एक दिन जब वह अक्रमा का हिसाब किताब कर रहे थे तो उन पर एक बड़ी रकम बाकी निकली। खुजैमा ने फौरन अक्रमा को तलब किया और रकम का मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने कहा, ये सरासर इल्जाम है, मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन जैमा ने साबिक गवर्नर अक्रमा को कैद करने और तफ्तीश का हुक्म दिया। अक्रमा ने कहा, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने माल की परवाह नहीं करूँगा, आप जैसा चाहें वैसा करें। ये सुनने के बाद खुजमा गुस्से में आए और उन्हें जंजीरों में जकड़वा दिया। उन्हें 1 महीने तक कैद में रखा, यहाँ तक कि अक्रमा बीमार हो गए। वह कैद में परेशान थे, उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र थी ना कि माल की। चुनाचे उन्होंने सब्र किया। वह अक्सर ये भी सोचते कि क्या कभी खुजमा उनको पहचान पाएगा। जब अक्रमा की बीवी तक ये खबर पहुँची तो वह परेशान हो गयी। उसने अपनी एक अक्लमंद खादिमा को बुलाया और उससे कहने लगी, फौरन खुजमा के दरबार जाओ और कहो कि मेरे पास एक अहम राज है। फिर उसने तमाम वाकया अपनी खादिमा को बता दिया। जब उसकी खादिमा जाने लगी तो अक्रमा की बीवी ने उससे कहा, ये बात तुम किसी और को मत बताना, तुम सिर्फ खुजमा से मिलोगी जो इस वक्त जजीरा के गवर्नर हैं। जब खादिमा खुजमा के पास पहुंची तो उसने कहा, मुझे खलत में मिलने की इजाजत दें। खुजमा ने उसे इजाजत दी। खादिमा कहने लगी, जाबिर असरात उल कराम के साथ आपने ये कैसा सलूक किया कि उसे एक कैद में डाल दिया और जंजीरों में जकड़ दिया। ये सुनकर खुजमा के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और अफसोस के गहरे साए फैल गए। उन्होंने फौरन अपनी सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और अपने अमले को लेकर सीधा कैदखाने की तरफ रवाना हुए। जब वह कैदखाने पहुँचे तो हुक्म दिया कि दरवाजा खोला जाए। अंदर दाखिल हुए तो देखा कि अक्रमा कमजोरी और बीमारी की हालत में एक कोने में बैठे हैं, मगर उनके चेहरे पर अब भी सब्र और सुकून का नूर है। अक्रमा ने जब इतने लोगों को साथ देखा तो शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उन्हें लगा शायद अब उन्हें जलील किया जाएगा, मगर तभी खुजमा आगे बढ़े, अक्रमा के करीब हुए और उनका सर चूमते हुए कहा, ऐ नेक दिल इंसान, मैं किन लफ्जों में माफी मांगूं? मैंने एक मोइन मददगार को मुजरिम समझा। आपने मेरी मदद की और मैंने आपको जंजीरों में जकड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। अक्रमा ने नम्रता से जवाब दिया, अल्लाह हमें और आपको माफ करे, लेकिन ये बताइए ऐसा क्या हुआ जो आप पहचान न सके? खुजमा ने कहा,
आपकी नेकियों ने आपको ऐसा छुपा लिया कि आपकी सादगी को पहचानना मेरे बस की बात नहीं रही। फिर खुजमा ने हुक्म दिया कि अक्रमा की जंजीरें खोली जाएं, और वही जंजीरें खुद पहन ली। अक्रमा हैरान होकर बोले, ऐ गवर्नर, ये क्या कर रहे हैं? खुजमा ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जो तकलीफ मैंने आपको दी वो मुझे भी महसूस हो। मगर अक्रमा ने कसम खाकर कहा, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। अब मामला बीत गया, अल्लाह गवाह है, मैंने आपको माफ कर दिया। दोनों एक दूसरे से गले मिले और फिर दरबार लौटे। वही बातों के दौरान अक्रमा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि खलीफा को यह हकीकत खुद जाकर बताई जाए। खुजमा ने जवाब दिया, चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं। इस तरह दोनों सफर करते हुए खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दरबार में पहुँचे। खलीफा को जब जजीरा के गवर्नर की बिना इजाजत आमद की खबर दी गई तो वो हैरत में पड़ गए और कहा, जरूर कोई अहम बात है जो वो खुद तशरीफ लाए हैं। जब खुजमा हाजिर हुए तो खलीफा ने पूछा, क्या खबर लाए हो ए खुजमा? खुजमा ने अदब से जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास वो खबर लाया हूँ जिससे आपका दिल रोशन हो जाएगा। मैं जाबिर असरात उल कराम को पा चुका हूँ और उन्हें साथ लाया हूँ। खलीफा ने चौंक कर पूछा, वो कौन है? खुजमा ने अक्रमा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही अक्रमा उल फैयाज हैं जो मेरी मदद को रात की तन्हाई में आए थे और मैंने उन्हें न पहचाना। फिर उन्होंने सारा वाकया बयान किया, कैसे अक्रमा को कैद किया गया, कैसे वो बीमार हुए और कैसे हकीकत खुली। खलीफा सुलेमान का चेहरा रोशन हो गया। उन्होंने अक्रमा को सीने से लगाया और कहा, ए अक्रमा, आपने हमारी उम्मत का सर फख्र से बुलंद किया है। बताइए, क्या इनाम चाहिए? जो चाहे मांगिए। अक्रमा ने झुककर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने जो इज्जत दी वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मगर खलीफा ने उन्हें हजारों दीनार कीमती तोहफे और जजीरा, आर्मीनिया और अजरबैजान की गवर्नरी अता कर दी। साथ ही ये भी कहा, खुजमा का मामला अब तुम्हारे हवाले है, चाहो तो उन्हें ओहदे पर रखो या हटाओ। अक्रमा ने दरियादिली दिखाते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता हूँ कि खुजमा अपना ओहदा बरकरार रखें। जो गलती हुई वो इंसानी थी। उनका दिल साफ है और नियत नेक। खलीफा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। इसके बाद दोनों अपने अपने ओहदों पर लौटे और खलीफा सुलेमान के दौर ए हुकूमत तक ईमानदारी, दयानत और सच्चाई से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। इस तारीखी वाक़ये से हमें दो अहम सबक मिलते हैं। एक, जो अल्लाह की राह में नेकियों में खर्च करता है, दूसरों की मदद करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी सरफराज करता है और आखिरत में भी इज्जत बख्शता है। 2, नेकी कर दरिया में डाल। इंसान को चाहिए कि नेकियों का बदला इंसानों से ना चाहे, अल्लाह से उम्मीद रखे, क्योंकि वही सबसे बेहतर बदला देने वाला है।